गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। ऑल्सो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, इससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन। और अगर आपको मेरा ये कुर्ता जो कि बहुत ही सुंदर है, कॉटन फैब्रिक में है, पसंद आ रहा है तो इसका लिंक मैंने पोस्ट में चैनल की कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि काइंड ऑफ मेरा जो काम था वो खत्म हो गया है रिलेटेड टू सपना। उसको मोटिवेशन दे रहे थे उसके एक बैड फेज पे, जिस बैड फेज से वो निकल के बाहर आई, एक पॉजिटिव व्लॉग के साथ आई। तो वहां तक मुझे लगा था यहाँ तक हमारा रिएक्शन वालों का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हमें क्रिएटर कंटेंट देना बंद कर देता है तो उसके बाद हम जबरदस्ती के कंटेंट पे वीडियो नहीं बना पाते। लेकिन 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 अब अगर मेरे पास कमेंट करके आप लोग इतने प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे गाइस, तो मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप सबको कि आपने मुझसे कोई टॉपिक की डिमांड करी, चाहे नेगेटिव वे में करी चाहे पॉजिटिव वे में करी, और मैंने उसका जवाब नहीं दिया। तो मेरे पास बकायदा अविका कपूर जी का एक कमेंट आया था जो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, जिन्होंने मुझे बोला है सपना की न्यू वीडियो स्टाइल को लेकर अब आप क्या विचार रखती हैं। मैंने हालांकि इनको हार्ट भी दिया और मैंने इनको रिप्लाई भी दिया कि ये विचार मैं ज़रूर आपको अपना वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। अब आप उसके लुक के बारे में क्या कहेंगी, अब आप उसके डिप्रेशन के बारे में क्या कहेंगी, अब आप उसके हेयर कट, न्यू लुक, स्टाइल, इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहेंगी। मैं सच बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं कहना था क्योंकि मैं यही चाहती थी कि वो मूव ऑन करे और खुशी खुशी करे जो उसने कर लिया। लेकिन अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं लुक पे टॉप टू बॉटम बात करूं, तो बिल्कुल आपकी डिमांड को पूरा करते हुए मैं अपने विचार आप सबके सामने ज़रूर प्रकट करूंगी, क्योंकि ये विचार रखने के लिए आप सबने ही मुझसे रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं सपना के न्यू लुक की बात। बहुत शिकायत है मुझे सपना से। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 3-4 दिन के बाद जब भी सपना लौट के आएगी कुछ बढ़िया सा मेकओवर करके आएगी, बट यहाँ पे ना मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। वही रेगुलर मेकअप, वही रेगुलर लुक जो हमने पहले भी बहुत सारी रील्स में देखा है, मुझे कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आए। सपना ऐसा क्यों किया? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और सारी तमाम ऑडियंस जो आपको प्यार करती है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक नई सपना देखने को मिलेगी, पर मुझे कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि बाल भी ठीक से ट्रिम नहीं कराए। अब वो अलग बात है कि सपना के बाल इतने खूबसूरत हैं कि अगर वो एक हेयर वॉश करके एक नॉर्मल कॉम्ब भी कर लेना तो उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन मुझे शिकायत है कि कम से कम एक प्रॉपर हेयर कट तो ले लेती। अभी तक भी उबड़े खबड़े बाल रखे हुए हैं गाइस। जूम करके एक एक रील, एक एक वीडियो को जूम करके देखना, अभी तक भी उसने अपने बालों को प्रॉपर ट्रिम नहीं किया। जिस एंगल में बाल काटे थे अभी भी वैसे ही है, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे। बाकी की कटिंग करना तो बहुत दूर की बात है, उसने अभी तक ट्रिम भी नहीं किया। तो पहले तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी सपना से, या तो इन बालों को कोई कटिंग दे दो, लेयर कटिंग दे दो, स्टेप कटिंग दे दो, कुछ कटिंग दे दो। बट अगर शॉर्ट हेयर सपना को पहले भी पसंद नहीं थे, और अगर पसंद नहीं है और वापस से आपको अपने लंबे बाल ही करने हैं, तो एटलीस्ट इनको बराबर ट्रिम कर दो। ऊबड़ खाबड़ नजर आ रहे, कम से कम इनको बराबर ट्रिम कर दो और वापस से अपने लंबे बाल बढ़ाओ, क्योंकि मुझे सपना पे हमेशा से लंबे बाल ही सुंदर लगते हैं और मेरी पर्सनली चॉइस भी लंबे बाल है। वो किस्मत अपनी अपनी होती है कि सबके पास इतने सुंदर बाल नहीं होते, लेकिन उसके बाल देख के मुझे ऐसे ही लगता है कि बाल लंबे ही होने चाहिए। तो अगर बाल लंबे करने हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ बालों को पहले तो ट्रिम कर लो, और अगर शॉर्ट रखने हैं तो उसमें कोई अच्छा सा हेयर कट ले लो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अभी तक कोई हेयर कट उसमें नजर नहीं आ रहा है, ट्रिमिंग भी नजर नहीं आ रही। बट अगर फिर भी जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं उनको डाउट है, तो आप अपने नजदीकी ब्यूटी पार्लर, हेयर सलून में जाके सपना का फोटो उन्हें दिखाना और उनसे पूछना कि आपको क्या ये कोई हेयर कट लग रहा है, कहीं से कहीं तक ये कोई सा हेयर कट है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेप कटिंग कैसी होती है, फेदर कटिंग कैसी होती है, लेयर कटिंग कैसी होती है, इस चीज के बारे में सब जानते हैं। और ट्रिमिंग कैसी होती है, उसके बालों पे इस समय पे कोई भी कटिंग नहीं हो रखी है। वही मिडिल पार्टीशन, वही ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी, और वो कपड़े जिसका प्रमोशन वो पहले से ही करती है, वही सब कुछ कर रही है। तो आखिर सपना ने अपने अंदर मेकओवर किया क्या? मुझे कोई मेकओवर नजर नहीं आया गाइस। हाँ, इतना जरूर है
कि 4-5 दिन के बाद उसने अपने आप को बूस्ट कर लिया। अब रही बात कि अब क्या कहोगी दीदी आप सपना के डिप्रेशन के बारे में, तो मुझे बस ये बताइए कि अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप नॉन स्टॉप कितने दिन तक रोने की कैपेसिटी रखती हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, साल भर? आप कॉन्टिन्यूशन में कितने दिन रोने तक की कैपेसिटी रख सकते हैं? तो डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि इंसान रोता रहे रोता रहे रोता रहे, तब ही ये प्रूव होता है कि वो डिप्रेशन में है। अगर वो इंसान एक बार उसका ब्रेकडाउन हो गया, उस ब्रेकडाउन में उसने अपने बाल काटे, रोया धोया, चीखा चिल्लाया, नाचा गाया, डांस किया, गाना गाया, भूखा रहा या खाया, हो गया, वो ब्रेकडाउन था, इमोशनल ब्रेकडाउन, वो उसको कंटिन्यू भी नहीं कर सकती। अगर उसको रोना भी आ रहा हो ना तो वो उस रोने को कंटिन्यू भी नहीं कर सकती, उसको 1 घंटे में 2 घंटे में खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक माँ भी है। बच्चे अगर उसे ऐसी हालत में देखेंगे तो वो अपनी माँ को देख के घबरा जाएंगे, उनके छोटे से दिमाग पे ये चीजें फिट हो जाएंगी, उनका चाइल्डहुड खराब हो सकता है ये चीजें देख के। तो सपना क्या, हर माँ के आगे ये मजबूरी होती है कि जब बच्चे सामने आ जाते हैं तो वो फटाक से अपने आंसू पोंछती है, बच्चे के सामने मुस्कुराते हुए बोलती, बेटा क्या चाहिए आपको। वो सारा दर्द छुपा देती लेकिन अपने बच्चे के सामने अपना रोता हुआ चेहरा लेके नहीं आती। ये अक्सर बहुत सारी माएँ करती हैं। जब वो रो रही थी वो आधी रात हो रही थी, जिस समय पे शायद उसके बच्चे सो रहे थे, लेकिन जब वो उठे होंगे तो उसको अपने बच्चों के सामने नॉर्मल ही उठना था, क्योंकि अब जो उनकी बड़ी वाली बच्ची है वो काफ़ी चीज़ें समझने लगी है, ध्यान देती है चीज़ों को, समझने लगी है, बोलने लगी है, तो उसको बच्चों को भी पालना है। छोटी बच्ची भी मदर फीड में है, उसको फीड भी कराना है, उनके लिए खाना भी बनाना है, उनको सुसु पोटी भी कराना है, उनको तैयार भी करना है, तो वो एक माँ भी है। और एक माँ इतनी मजबूर होती है ना कि वो चाहकर भी रो भी नहीं पाती, उसको अपना रोना भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो कितने दिन होता है, मतलब अपने आप को डिप्रेशन है ये प्रूव करने के लिए इंसान को कितने दिन रोना पड़ता है, कितने दिन रोना पड़ता है। और उसने तो वीडियो की शुरुआत में ही ये बात बोल दी थी कि ये मैं आखिरी बार रो रही हूँ, इसके बाद आप एक नई सपना को देखोगे। हालांकि मुझे वो नई सपना उसके एटीट्यूड में तो दिख रही है, लेकिन लुक वाइज वो सब कुछ पुरानी है। स्कर्ट उसे पहले भी पहने हुए देखा है, लॉन्ग ड्रेसेस, मैक्सी ड्रेसेस उसे पहले भी पहने हुए देखा है, शर्ट उसे पहले भी पहने हुए देखा है, बिंदी लगाते हुए मिडिल पार्टीशन में, सेंटर पार्टीशन में उसे पहले भी देखा है। लुक वाइज कुछ भी नया नहीं है। हाँ, वो अपने एटीट्यूड में, पर्सनालिटी में लाने की कोशिश कर रही है। और यस, इस बार मेरी भी सपना से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आपने इस बार प्रॉमिस किया है अपनी ऑडियंस से कि वो आपका आखिरी बार रोना था, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर आपकी आंखों में दोबारा किसी के लिए आंसू नहीं आने चाहिए। कभी रोना भी आए तो वो खुशी के आंसू होने चाहिए, लेकिन दोबारा ये आंसू हम नहीं देखना चाहते। ये ऑडियंस एक्चुअल में एक नई सपना को देखना चाहती है, लुक वाइज भी और पर्सनालिटी वाइज भी। जो सपना हमें सिर्फ काम करती हुई दिखे। काम करने के लिए बहुत व्लॉगर मेहनत करते हैं, ट्रैवल करते हैं, दूर दूर जाते हैं, नए कंटेंट की खोज में जाते हैं। तो तुम भी जाओ, बच्चों की इस वक्त छुट्टियां हैं, समय भी है, टाइम भी है, अपने कंटेंट को एक क्वालिटी कंटेंट बनाओ, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो। जो इम्प्रूवमेंट दिख भी रही है, जिस सपना ने आज तक कभी आउटर लोकेशन में शूट नहीं किया, वो हमें इस बार आउटर लोकेशन में शूट करती हुई भी नजर आई है। और इस चीज के लिए मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी कि यस, अपना काम करो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। बाकी दोबारा ऐसी कोई चीज उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो से हमें देखने को ना मिले कि सपना वापस से मुड़ के उसी ट्रैक में जा रही है। आपने अपनी आप से शुरुआत कर दी है अंकल आंटी के पास जाने की। आपके लिए भले ही उनके दरवाजे बंद हो, लेकिन उनके लिए आपके घर के दरवाजे खुले हैं। तो अंकल आंटी को जब मन करेगा बच्चों से मिलने का, उनके लिए वो दरवाजे बंद नहीं है, वो आ जाएंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बच्ची के एफर्ट्स भी दिख जाएंगे। बच्ची ने आगे बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स की बातें करी है, मम्मी पापा ने एफर्ट्स डाला है, बच्ची ने एफर्ट्स डाला है, पूरे परिवार ने एफर्ट्स डाला है। तो हमें यहाँ पे एफर्ट्स भी दिख जाएंगे जब वो बच्ची एफर्ट्स डाले कि अंकल आंटी को बच्चों से मिलने के लिए सपना के पास भेज दे। क्योंकि सपना के लिए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दरवाजे बंद हैं, लेकिन अंकल आंटी के लिए दरवाजे खुले हैं।
तो वो एफर्ट्स हमें आने वाले समय पे दिख जाएंगे कि कितनी बार अंकल आंटी बच्चों से बात करने आते हैं, कितनी बार उनको फोन करते हैं या कितनी बार उनको मिलने आते हैं। तो ये एफर्ट्स जो दिखाए गए ये हमें यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन सपना को मुड़ के वहां पे नहीं जाना है अनटिल अनलेस कि सामने वाला आपको बुलाए ना, तब तक आपको मुड़ के नहीं जाना है। किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ अपने क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड बात करनी है और अपने आप को वेल ग्रूम्ड करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वेल ग्रूमिंग नहीं है। वेल ग्रूम्ड करो अपने आप को। पता है क्या होता है, जब इंसान अपने आप को ग्रूम करता है ना तो भी उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। लोग बोलते हैं महंगी चीजें नहीं खरीदो, लेकिन जब इंसान अपनी मेहनत से एक महंगी चीज खरीदता है ना तो जब उस चीज को वो पहनता है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने ऊपर इसके लिए काम करते हो। तो बिल्कुल बिंदास, जैसे जीना है वैसे जियो, जैसा पहनना है वैसे पहनो। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आपकी बच्ची चाहती है कि मेरी मम्मी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, जो कि हो सकते हैं, और आपको अपनी बच्ची की ये इच्छा पूरी करनी है। तो ये इच्छा पूरा करने के लिए क्या काम करना होगा? अपने ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर काम करो। मुझे नहीं लगता कि जो लोग सपना से प्यार करते हैं वो लोग इस चीज को जज करेंगे कि सपना एक हफ्ते क्यों नहीं रोई। सपना को लगातार रोना चाहिए था। सपना ने अपना चेहरा मुस्कुराते हुए वापस कैसे ले आया? सपना ने अपने बाल जो है वो वापस से कैसे नॉर्मल कर लिए? सपना को तो रोते हुए आना था, क्योंकि सपना की बच्चियां तो है नहीं, बच्चियों के लिए तो वो मुस्कुराएगी नहीं, बच्चियों को भी वो डरा के रखेगी, खौफ में रखेगी और अपना वही रूप दिखाएगी, ताकि बच्चे भी एक गंदी याद लेके अपने दिल में बैठ जाएं। सो गाइस, थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोच लीजिए। मैं सपना के कमेंट सेक्शन में भी पढ़ रही थी कि ये लोग तब तक तो सामने वाले को सिंपैथी देते हैं जब तक वो इंसान रो रहा होता है, तब तक बोलते हैं कि बी ब्रेव, स्ट्रांग बनो, मत हार मानो, मूव ऑन करो, सब चीजें भूल जाओ। लेकिन जब वो इंसान इन चीजों को लाइफ में लाता है या कोशिश करता है तो यही लोग फिर उसको जज भी करने लगते हैं। इतनी जल्दी कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया? अरे मतलब चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? हमारा काम था सपना को रोते हुए देखा कि उसको मोटिवेट करना है, उसको मोटिवेट करना है। लेकिन अगर वो मोटिवेट होती है तो उसको जज नहीं करना है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि वो मोटिवेट हो, अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर काम करे, पिछली सारी चीजों को भूल जाए, कंट्रोवर्सी को भूल जाए और लाइफ में ग्रो करे और आगे बढ़े। जैसे जीना है वैसे जिए, बिना किसी के बारे में सोचे हुए। तो हमने वो चीज करी, और जब सपना हमारे सामने आई तो हम उसकी इस अपीयरेंस से भी खुश हैं कि चलो बेबी स्टेप्स के साथ ही, बट एटलीस्ट उसने शुरुआत करी। तो प्लीज पहले अगर आप किसी को मोटिवेट करो, अब बाद में अगर वो इंसान अपने अंदर चेंजेस दिखा दे आपको, तो उन चेंजेस को आप ये मत बोलो कि उसने पहले ढोंग किया था। ब्रेकडाउन इंसान का होता है, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 3 घंटे के लिए। लेकिन जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है ना तो वो रो भी जम के नहीं पाता। खासकर एक माँ रो नहीं पाती, एक माँ प्रॉपर तरीके से लड़ नहीं पाती, क्योंकि जब वो लड़ती है, चीखती चिल्लाती है, तो बच्चों का डर लगता है कि बच्चे सुनेंगे तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा। एक माँ अगर रोती है तो भी बच्चों का ख्याल आता है कि मुझे रोता देख के बच्चों के दिलो दिमाग में क्या चीजें आएंगी, है ना। तो एक माँ को तो अपने आंसू भी रोकने पड़ते हैं, अपना दर्द भी छुपाना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। उसके पास 2 छोटी सी बच्चियां हैं जिसके लिए उसको मुस्कुराना ही है, मुस्कुराना ही पड़ेगा। और वो मुस्कुराती हुई 3 दिन बाद, 4 दिन बाद सामने आ गई। क्या इंसान अपने बालों में कंघा भी ना करे, कॉम भी अपने बालों में ना करे? जिस हाल में बाल काट के वो बैठी थी, क्या वो उसी हाल में रहती? ना नहाती, ना कॉम करती, ना हेयर वॉश करती? अब अगर किसी इंसान के हेयर हैं ही खूबसूरत कि वो वॉश करने के बाद, एक कॉम करने के बाद ऐसा दिख रहा है कि कटिंग है, जो कि कटिंग है ही नहीं। जरा गौर से जूम करके देखना, जो कि कटिंग है ही नहीं, कॉम भी ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि और ग्रूमिंग की जरूरत है, थोड़ा सा अच्छी वाली ग्रूमिंग की जरूरत है, जो कि डेफिनेटली करो। ठीक है, इतना ही। ये वीडियो मेरा शायद आखिरी होगा अनटिल अनलेस कि कोई और ऐसा कंटेंट नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तक काम खत्म होता है कि किसी को हमारी वजह से मोटिवेशन मिल गई और किसी के रोते हुए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, तो यहाँ पे अपना पार्ट खत्म होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कंटेंट आता है तो उस पर हम डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अब उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए,
प्यार कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि आप ऑडियंस हैं, आपसे हम हैं, इसलिए आपकी मोटिवेशन की हर किसी को ज़रूरत होती है। तो आप अपना मोटिवेशन बरकरार रखिए। इसी के साथ ही वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।